आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी द्वारा छात्र संघ चुनावों पर रोक के बाद छात्र संगठनों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं अब छात्र संगठन एसएफआई ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी रणनीति के तहत एसएफआई ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आंदोलन के साथ जोड़ेगी और अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में माहौल इन दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के टकराव के बीच गरमाया हुआ है। विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद द्वारा छात्र संघ चुनावों पर अगले 1 साल की रोक के फैसले के बाद अब तमाम छात्र संगठन अपने अपने तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का तरीका बेशक अलग हो, लेकिन सभी का मुद्दा एक ही है, वो है छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाना। इसी को लेकर एसएफआई ने छात्र संघ चुनाव की मांग के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। एसएफआई ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। एसएफआई प्रदेश सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, इसका जनता के बीच में जाकर पर्दाफाश करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम पर्चा वितरण करेंगे, शिक्षा बंद, और उसके बाद हर बाजार के अंदर रैलियां, उसके बाद जिला मुख्यालयों के ऊपर रैलियां, और उसके बाद हम अगले फेजेज में इससे और ज़्यादा उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और एक पूरे राज्य में इसके खिलाफ जो है प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में तमाम छात्र संगठन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 30 से 40% तक की गई फीस बढ़ोतरी पर भी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अपना रोष जता रहे हैं। दोनों ही मुद्दे छात्रों के हितों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा एसएफआई ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई से उसके इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। एसएफआई का मानना है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने छात्राधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया है, उनको छीना है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से एक भारी भरकम फीस वृद्धि लाई है, उससे पूरी प्रदेश की जनता आहत होगी। एक बहुत बुरा असर प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ेगा। एसएफआई ने ये पहलकदमी की थी कि सभी छात्र संगठन एकजुट हो जाएं, एक साझा मोर्चा बनाएं और 27 अगस्त को जो रैली हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई थी, उसमें एसएफआई की पहल से ही दूसरे छात्र संगठनों को इकट्ठा किया था। हम ये मानते हैं कि एसएफआई के विकल्प बिल्कुल खुले हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला है और इस हमले से निपटने के लिए और प्रदेश सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकाने के लिए सभी संगठनों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। एसएफआई की राज्य कमेटी ने साफ कर दिया है कि वो अब विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी भी सख्त रुख के सामने नहीं झुकेगी और अपने आंदोलन को आने वाले समय में और ज्यादा उग्र बनाएगी। वहीं छात्रों के भारी विरोध के बावजूद सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद द्वारा चुनावों पर रोक लगाने के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन को लगातार तेजी दी है। इसी कड़ी में एबीवीपी ने कांग्रेस सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूबे के तमाम सरकारी कॉलेजों समेत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एबीवीपी ने एक बार फिर छात्र संघ चुनाव जल्द करवाने की मांग की है और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला है। एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र विरोधी फैसले लेकर आम छात्रों को परेशान करने का काम कर रही है। इसके अलावा एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भी सरकार और यूनिवर्सिटी को जमकर लताड़ लगाई है। एबीवीपी ने साफ किया है कि जब तक यूनिवर्सिटी छात्र विरोधी फैसले वापस नहीं लेता, तब तक एबीवीपी का आंदोलन जारी रहेगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और चुनाव पे जो बैन लगाया है उसकी जो घोषणा की है, उस दिन से विद्यार्थी परिषद लगातार जो है इस पूरे प्रदेश में भी और इस कैंपस के अंदर भी जो लगातार है जो धरने प्रदर्शन और एजिटेशंस कर रही है। उसी कड़ी में आज विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश के हर जिला केंद्रों पे और प्रदेश के सारे कैंपसेस में जो है आज धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया है। और जब तक पूरे प्रदेश में और प्रदेश विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीसें वापस नहीं होती और जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव करवाने का जो अधिकार स्टूडेंट्स का है उस अधिकार को जो है बहाल नहीं करती, तब तक पूरे प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और पूरे प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। और इस आंदोलन को तब तक लड़ेगी जब तक जो है विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा देती। भले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव न करवाने पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी हो, लेकिन चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध अब भी जारी है। नाहन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव करवाने और फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि सरकार और विश्वविद्यालय की मिलीभगत से चुनावों पर रोक लगाई गई है। हमीरपुर के पॉलिटेक्निक संस्थान में एक छात्र द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अमित है। अमित कांगड़ा के पालमपुर तहसील के तहत आने वाले गांव हमबोला का रहने वाला था और वह काफ़ी समय से परेशान था। शायद इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मामले की जाँच गहनता से शुरू कर दी गई है। हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल संस्थान के छात्र अमित ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अमित के चाचा रणवीर सिंह का कहना है कि कॉलेज के ही कुछ छात्र उनके भतीजे को परेशान कर रहे थे, जिस बाबत उनके भतीजे ने कई बार कॉलेज प्रशासन को लिखित रूप में शिकायत भी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और न ही मामले में हस्तक्षेप किया। इसने पता नहीं खुद किया है कि क्या किया, मगर स्कूल की हिसाब से जो 4 रोज पहले इसने घर को फोन किया था कि मेरे को बच्चे तंग कर रहे हैं। इसने 4 दिन पहले स्कूल में एप्लीकेशन दी है और 4 दिन स्कूल नहीं गया। स्कूल वालों ने उस जो एप्लीकेशन में बच्चों के नाम भी है और मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। वो रात को फ़ोन में आते थे और वो तंग करते थे बच्चे। अमित के रूममेट अमन की माने तो अमित काफ़ी समय से परेशान चल रहा था और बातचीत भी बहुत कम करता था। थोड़े दिन से डिप्रेस रह रहा था। कॉलेज की तरफ से इसको कुछ फ़ोन वगैरह आए थे, उसके बाद ये डिप्रेस लगा रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बात बूत नहीं करता था ढंग से। वहीं हमीरपुर पुलिस का कहना है कि वे इस सारे मामले की जांच कर रही हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो कि पॉलिटेक्निकल की सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और गौतम कॉलेज में पढ़ता है, उसने हैंगिंग की है, दरवाज़ा अंदर से बंद है और कार्रवाई की जाए। इस पर जो हमने पुलिस को मौके पे भेजा, वहाँ पर जांच की गई और बॉडीज़ को उतारा गया और आज उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। अमित छोटे छोटे सपने लिए इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने आया था, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि अमित के सपनों ने दम तोड़ दिया और उस 20 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की कार्रवाई के बाद ही मिल पाएगा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल की बिगड़ी वित्तीय हालत पर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए प्रेम कुमार धूमल और उस समय की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीति अब गरमाने लगी है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति की माली हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक और जहां भाजपा नेता इस खराब स्थिति का जिम्मेदार प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी पलटवार करने से पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के महासचिव रामलाल ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया है।
रामलाल ठाकुर के आरोपों के मुताबिक भाजपा ने अपने शासनकाल में 13वें वित्त आयोग के सामने प्रदेश का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आयोग ने राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों को कम आंका और सूबे को करोड़ों का नुकसान हुआ। रामलाल ठाकुर ने प्रदेश को हुए वित्तीय घाटे के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर इसका ठीकरा फोड़ा है। 13वां वित्त आयोग आया तो उसमें ये जो अनुमानित घाटा था, राजस्व घाटा, जो अनुदान के तौर पे हिमाचल प्रदेश को मिला, वो 7,888 करोड़ रुपए मिला। ये इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पक्ष था वो प्लानिंग कमीशन के आगे, ये केंद्र सरकार के सामने सही ढंग से प्रेम कुमार धूमल साहब ने नहीं रखा। और आज मैं ये कहना चाहूँगा, यही कारण है कि इतना पैसे का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की खराब वित्तीय हालत के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराने के बयान को रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश के लोगों को लगातार इस मामले पर गुमराह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बयानबाजी करके जो है वीरभद्र सिंह को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहती है, जो हिमाचल प्रदेश के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा पर हमला करने के बाद रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुए खर्च की जानकारी को सार्वजनिक किया। रामलाल ठाकुर के मुताबिक सरकार ने अनुमोदित योजना पर व्यय की गई राशि से करीब 85 करोड़ रुपए अधिक खर्च किया है, जो प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल का हमारा जो प्लान था वो 4100 करोड़ रुपए का अप्रूव्ड था, लेकिन हिमाचल सरकार ने बाय द एंड ऑफ दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने जो खर्च किया उसमें 85 करोड़ 45 लाख रुपए हमने अतिरिक्त पैसा खर्च किया। ये मैं कहूँगा कि ये कहना कि हिमाचल प्रदेश में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, हम तो प्लान को भी एक्सीड करें और हमने 85 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा खर्च किया है। जो हिमाचल प्रदेश को इन दिनों खराब आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय हालत कमजोर किसने की, इसका ठीकरा दोनों सियासी दल एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन शायद खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि खेल व्यक्तित्व निर्माण के साथ युवाओं में अनुशासन और उदार दायित्व की भावना का विकास करता है। मुख्यमंत्री शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शोगी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अंडर 19 प्रतियोगिता के समापन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और छात्रों को उनके घरों के पास गुणात्मक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 700 के करीब विद्यालय खोले हैं। इससे पहले उन्होंने टूटू में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया और टूटू में विभिन्न चरणों में 5,50,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सब्जी मंडी की आधारशिला रखी। उन्होंने 20.15 लाख रुपए से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय भवन का लोकार्पण किया और शोगी की ग्राम पंचायत जलेल में 20.67 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। बच्चों की हाई स्कूल के जो बच्चे हैं और जो भी 19 साल से कम उम्र के हैं, उनके खेल की जो प्रतियोगिता हुई है उनका समापन समारोह में शामिल होने का और जो पुरस्कृत हुए हैं उनको पुरस्कार देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। किन्नौर का उर्नी गांव इन दिनों खतरे की जद में है। पिछले 3 महीने से लगातार भूस्खलन होता जा रहा है। भूस्खलन के चलते सैकड़ों सेब के कई पेड़ नष्ट हो चुके हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें हैं किन्नौर के टापरी के नजदीक उर्नी ढांक की, जहां भारी चट्टानें गिरने से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लगातार हो रहे भूस्खलन से उर्नी की पहाड़ी पर दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। उर्नी ढांक में हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों के सेब के बागीचों को भी खतरा पैदा हो गया है। हजारों सेब के बागीचों के बीच में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1000 मेगावाट की करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की निर्माता कंपनी ने अवैध रूप से सुरंगों का निर्माण किया है, जिसके लिए यहां पर तेज धमाके किए गए, जिससे ये जमीनें दरक गई हैं। हमारे साथ साथ लगभग अभी तक जो 40
लोगों के जो खेत है अभी तक पूरे डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पे मेन कारण इसका जो जेपी कंपनी के कारण ही हो रहा है। हमारे सहयोगी ने आपको बताया था, उसी तरह से हैवी ब्लास्ट हो चुका है इसमें, और कई तरह की इन्होंने जो है हमारे को झूठ मूठ ठगी इस तरह के काम किए हैं। लोगों का ये आरोप है कि लगातार जारी भूस्खलन के कारण यहाँ राष्ट्रीय उच्च मार्ग बीते 2 महीनों से बंद पड़ा है। भूस्खलन अभी भी जारी है, ऐसे में यातायात लिंक मार्ग से चल रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार धूल उठने से सेब के पौधों में कई बीमारियां हो रही हैं, जिसने बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यहाँ भूस्खलन हो रहा है, वहाँ मेरा घर है, बगीचा भी है, तो इसके क्षेत्र में जो भूस्खलन हो रहा है इसका मुख्य कारण है जेपी कंपनी। इस परियोजना के काम में के दौरान हैवी ब्लास्टिंग करके नीचे बेस को कमज़ोर कर दिया, और जिस कारण सारा ऊपर का जो बगीचे हैं लोगों के, वो भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। लगभग 40 से ऊपर के जिम्मेदार उनके बगीचे जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से किन्नौर का उर्नी गांव पूरी तरह से खतरे की जद में है। भूस्खलन के कारण हिंदुस्तान तिब्बत रोड बंद हो गया है, तो जमीन दरकने से सैकड़ों सेब के पौधे नष्ट हो चुके हैं, जिससे इलाके के लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सिरमौर उत्सव के आयोजन को लेकर शहर के सभी लोग एक मंच पर आ गए हैं। दरअसल प्रशासन की ओर से नाहन में पिछले करीब 10 सालों से सिरमौर उत्सव का आयोजन ही नहीं किया गया, जिसे लेकर इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। शहर के युवाओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने सिरमौर उत्सव का आयोजन नहीं किया तो युवा अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान नाहन में युवा मीडिया से रूबरू हुए। उनका कहना है कि सिरमौर जिला प्रशासन की ओर से 1994 से 2004 तक लगातार सिरमौर उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, मगर उसके बाद प्रशासन ने एकाएक यह आयोजन बंद कर दिया है। सिरमौर उत्सव होता था 1994 से 2004 तक होता था, वो जिला प्रशासन करवाता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया है। तब हमारी डीसी साहब से जल्द मांग है इसको प्रारंभ किया जाए। हमारा सिरमौर फेस्टिवल है जो कि बंद कर दिया गया है, वो ज़रूर होना चाहिए। और जो ये सिरमौर फेस्टिवल है, इसमें सिरमौरी जो हमारी सभ्यता है और सिरमौरी संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की जानी चाहिए। ये मेले, उत्सव, त्योहार, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और ये जीवन में उत्साह, संचार, जोश का संचार करती हैं। अगर ये सब विलुप्त हो गया, सब खत्म हो गया, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंपेंगे। नूरपुर के साथ लगते राजकीय डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय इंटर कॉलेज शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त शिक्षा सचिव डॉक्टर अमरदेव ने की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 29 कॉलेजों के 155 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय शिमला की टीम विजयी और बैजनाथ डिग्री कॉलेज की टीम उपविजेता रही। शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरदेव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि शिक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पढ़ाई ज़रूरी है तो ऐसे खेलों का आयोजन भी बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष का जो अंतर महाविद्यालय विश्वविद्यालय की ओर से शतरंज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन करवाया गया है। इसमें 29 महाविद्यालयों की टीम ने पार्टिसिपेट किया। 155 के करीब विद्यार्थी थे और इन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा खेला है और जो इसमें से पहली टीम आएगी उसको इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से भेजा जाएगा। डिग्री कॉलेज टिहरी जिसने इंटर कॉलेज चेस चैंपियनशिप मैन वुमेन दोनों को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें 21 महाविद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया और 125 से ऊपर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत ही गौरव का विषय है क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट कराना इतना आसान नहीं है और टिहरी कॉलेज ने इसमें लीड ली और सबसे पहले टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुल कराया जिसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई।
हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।